गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना। हमने पिछली कक्षाओं में जो BSc पार्ट थर्ड में पेपर जो थर्ड चलता है फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी प्रथम यूनिट की बात की थी, क्वांटम मैकेनिक्स, और सेकेंड यूनिट में अणुकक्षक सिद्धांत MOT की चर्चा की थी। अणुकक्षक सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षक रेखीय संयोग विधि द्वारा आपस में मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, और अणुकक्षक सिद्धांत भी सहसंयोजक बंध की व्याख्या करता है। आज हम बात करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की और उसमें संकरण एवं संकरित कक्षकों की। संयोजकता बंध सिद्धांत 1927 में हाइटलर और लंदन के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार किसी परमाणु द्वारा अधिकतम उतने ही बंध बनाए जा सकते हैं जितने उसके बाह्यतम कोश के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि जो अमोनिया अणु है उसमें 3 बंध बन रहे हैं। नाइट्रोजन के पास के कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 3 है। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 2। तो उसी के अनुसार यहाँ पर 2 बंध बन रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हमेशा हर अणु पर लागू नहीं होता। तो दूसरी इन्होंने चर्चा की, जो दूसरा पॉइंट बताया कि यदि परमाणु के पास पर्याप्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कुछ इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से एक्साइटेड होके उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं और उसके बाद में बंध का निर्माण होता है। जैसे हम बेरिलियम क्लोराइड में आप देखिए कि बेरिलियम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 0। तो यहाँ पर 1s2 2s2, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक से एक्साइटेड होके 2px कक्षक में चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने हो गए? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसके बाद में जो पाउलिंग है, लाइनस, उन्होंने 1928 में अनुनाद व 1930 में संकरण की अवधारणा दी। इस अवधारणा के अनुसार अतिव्यापन से पहले परमाणुीय कक्षकों में संकरण होता है और इसके बाद में जो संकरित कक्षक हैं वो अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि एक ही परमाणु के जो कक्षक होते हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, आपस में मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में वह समान आकार के व समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। कि जैसे आपके सामने 2 जग है पानी के, एक फुल पूरा भरा हुआ है और दूसरा आधा भरा हुआ है। तो अब इन दोनों को एक बड़े जग में डाल दें और वापस फिर इन दोनों जग में 3/4 इनको, चौथा 3/4 उनको भर दें। तो इस प्रकार से वो उनमें क्या हो गया? समान मात्रा में पानी आ गया। तो इसी प्रकार से जो परमाणुीय कक्षक है आपस में मिश्रित होकर बाद में जो नए संकरित कक्षक बनते हैं उनका आकार व उनकी ऊर्जा और उनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। इन्होंने क्या हुआ कि जो लाइनस पाउलिंग ने जो ये संकरण का कॉन्सेप्ट का आया कहाँ से? ये मीथेन अणु से आया उनका। कि मीथेन अणु में क्या होता है कि कार्बन में कितने हैं? 6 परमाणु क्रमांक है और इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 2 ही बंध बनने चाहिए, पहली बात तो ये है। लेकिन यहाँ 4 बंध बन रहे हैं। तो कार्बन जो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक से किस में चला जाता है? 2pz में चला जाता है। इस प्रकार से इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब आप देखिए कि ये 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1s1, और कार्बन का अगर 2s है तो यहाँ पर क्या हुआ? s अतिव्यापन, और जो तीनों अलग इनमें है sp और sp। p किसका? कार्बन का, और s किसका? हाइड्रोजन का। तो ये अतिव्यापन हो रहा है। तो लाइनस पाउलिंग ने सोचा कि भाई जो ये ss अतिव्यापन, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, और जो ये तीनों हैं sp अतिव्यापन से बन रहे हैं इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसमें सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। इसके बाद में ही इन्होंने सोचा कि भाई जो अतिव्यापन हो रहा है उससे पहले केंद्रीय परमाणु में
कुछ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, उसके बाद में जो नए कक्षक बनते हैं वो अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो मीथेन अणु की बात करें, यहाँ पर क्या हुआ, एक S और 3 P कक्षक मिलकर कितने बनाएंगे, 4 नए sp3 कक्षक बनाते हैं। और उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है या कहें ओवरलैपिंग होती है। तो जैसे H दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक कार्बन का और एक ये, तो ये sp3s अतिव्यापन हुआ, sp3s sp3s। तो इस प्रकार से जो चारों जो बंध बन रहे हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, इस प्रकार से इन्होंने समझाया। तो ये संकरण की अवधारणा थी। और इसके बाद में क्या होता है कि जो कुछ बातें और आप समझ लें, जो संकृत कक्षक है वो अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उनको भी हम किसके रूप में मानते हैं, सिग्मा बंध की तरह मानते हैं। संकृत कक्षक क्या होते हैं, अधिक दिशात्मक होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब बात करते हैं आगे कि परमाणु कक्षों के तरंग फलनों के रेखीय संयोग विधि द्वारा संकृत कक्षों का निर्माण होता है। जो LSCO मेथड की हमने पहले भी पूर्व में चर्चा की थी 2 वीडियोज में। तो आज हम इनके मिक्सिंग कोफिशिएंट्स की गणना कर रहे हैं, और मिक्सिंग कोफिशिएंट निकालने के लिए 2 आवश्यक शर्त है जो हमें पता होना चाहिए। जो संकृत कक्षक होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए। नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन क्या है कि इसका इंटीग्रेशन साई स्टार डीटो बराबर 1, और ये कब लागू होगी, जब ये दोनों क्या हो, सेम, साई बराबर साई स्टार, तो उस स्थिति में ये 1 आएगा। और दूसरी कंडीशन है कि संकृत कक्षक क्या होने चाहिए, लांबिक होने चाहिए। और लांबिक भी होने चाहिए, लांबिक का मतलब ये होता है कि जो इंटीग्रेशन साई स्टार डीटो बराबर 0। तो कुल मिला के ये कह दें कि संकृत जो कक्षक होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल होने चाहिए, ऑर्थोगोनल भी होने चाहिए और नॉर्मलाइज्ड भी होने चाहिए। तो आप यहाँ देखें कि नॉर्मलाइज्ड वाली कंडीशन कब क्या होगी, जब साई बराबर साई स्टार हो, उस स्थिति में तो 1, और जब साई स्टार दोनों समान नहीं है उस स्थिति में क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देखो यहाँ पर आगे, अब जैसे संकृत कक्षों की संख्या कितनी होती है, अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षों के बराबर होती है। जैसे संकरण में जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही क्या बनेंगे, नए संकृत कक्षक बनते हैं। आप देखिए यहाँ पर S और P कक्षक मिलेंगे तो 2 sp बनेंगे, यहाँ पर 2 भाग ले रहे हैं तो 2 ही नए बन रहे हैं। और S + 2p भाग लेंगे तो 3 sp2 बनेंगे, S + 3p भाग लेंगे 4 sp3 होंगे। तो आप इसमें और एक S और 3p और प्लस 4 होंगे यहाँ पर। और आगे देखिए, एक S 3p प्लस D, तो 5 sp3d या 5 dsp3 संकृत कक्षक बनेंगे। और एक S 3p और 2d भाग लेंगे तो 6 बनेंगे, और ऐसे ही S + 3p + 3d लेंगे तो कितने होंगे, 7 sp3d3 कक्षकों का निर्माण होता है। अब आगे जब बात करते हैं कि जो sp संकृत कक्षक का मैं उदाहरण ले रहा हूँ उसके मिक्सिंग कोफिशिएंट्स की गणना करते हैं। sp संकरण में क्या है, एक S कक्षक और p कक्षक मिलकर 2 sp कक्षकों का निर्माण करते हैं। और ये 2 sp कक्षक जैसे लीनियर रेखीय क्रम में जुड़कर क्या रेखीय अणु का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बेरिलियम क्लोराइड, एसिटिलीन, CO2 एटसेट्रा, बहुत सारे अणु हैं जिनमें sp संकरण होता है। तो अब बात करें जैसे बेरिलियम क्लोराइड की, जो मैंने पहले भी चर्चा की थी। बेरिलियम क्लोराइड में देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2px में चला जाता है, तो आगे कितने हो गए, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब एक S और एक 2px, ये आपस में मिक्स होंगे तो क्या करेंगे, 2 नए sp बनेंगे इसमें जिनके पास एक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए 2s और ये 2px मिलकर क्या हुआ, मिक्सिंग हुई, और मिक्सिंग होकर 2 नए कक्षक बनाएंगे जिनके अंदर आप इसमें देख सकते हैं कि ये देखो एक sp, और ये कैसे जुड़ेंगे, इस प्रकार से जुड़ेंगे। अब इसके बाद में जब इसमें जो अतिव्यापन होगा क्लोरीन के साथ, तो बेरिलियम तो सेंट्रल एटम हो गया और क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ेंगे, तो 180 डिग्री का इसमें कोण बन जाएगा, और ये रेखीय अणु है, इसकी बात हमने की है। तो यहाँ पर जो दोनों जो कक्षक बन रहे हैं तो उनकी हम बात करें कि जैसे कौन से संकृत कक्षक, 2 sp बन रहे हैं, तो उसका वेव फंक्शन एक का psi1 बराबर a1 psi s + b1 psi px,
और दूसरे का है साई टू बराबर ए टू साई एस प्लस बी टू साई पी एक्स। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो साई वन साई टू क्या है, एस दो एस पी संकरित कक्षकों के लिए क्या है, वेव फंक्शन। और ए वन ए टू बी वन बी टू ये क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट्स है। तो अब क्या करेंगे, इन मिक्सिंग कोफिशिएंट्स का मान कैसे निकालेंगे। तो पहली कंडीशन में लगा रहा हूँ कि जो एस कक्षक का जो आवेश घनत्व है दो संकरित कक्षकों के मध्य क्या है, बराबर डिवाइड है। तो उस स्थिति में क्या होगा, ए वन स्क्वायर बराबर क्या है, ए टू स्क्वायर बराबर 1/2 और ए वन बराबर ए टू बराबर 1/√2। और आगे देखें कि जो साई वन की पर जो प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो साई वन स्क्वायर डीटो बराबर, अब इसको खोल के लिखें, ए वन स्क्वायर और बी वन स्क्वायर और 2a1 b1 साई एस साई पी एक्स यहाँ पर आएगा। तो चूंकि जो अपरमाणु कक्षक क्या है, लांबिक भी है, तो जहाँ पर जो सेम आ रहा है वेव फंक्शन वहाँ तो 1 हो जाएगा, और जहाँ डिफरेंस आ रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो आ रहा है ये तो 1 हो गया और ये वाला भी 1 हो जाता है। तो हमारे पास ये मैं आपके सामने लिख रखा है, तो ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1। तो ए वन स्क्वायर बराबर क्या है, 1/2, तो बी वन स्क्वायर बराबर भी 1/2 और बी वन बराबर क्या आ गया, 1/√2। ये हमारे पास निकल कर आ गया b1 का मान, a1 का आ गया, a2 का आ गया और b1 का। अब क्या करें कि भाई चूंकि साई वन और साई टू क्या है, लांबिक भी है, तो कंडीशन का मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या आएगा, 0। तो इसमें क्या है, a1 a2 व b1 का मान रखने पर, तो a1 a2 प्लस b1 का मान रखेंगे तो b2 का मान निकल कर आएगा हमारे पास -1/√2। तो इस प्रकार से जो दो वेव फंक्शन थे उनमें a1 a2 b1 b2 का मान रखने पर तो इनके मान निकल कर आ गया, साई वन बराबर क्या आ गया, 1/√2 साई एस प्लस साई पी और साई टू बराबर 1/√2 साई एस माइनस साई पी। तो इस प्रकार से हमारे पास जो दोनों वेव फंक्शन है उनका मान निकल कर आ जाता है। तो आज हमने संयोजकता बंध सिद्धांत की बात की और संयोजकता बंध सिद्धांत में संकरण की बात की है, और संकरण में संकरित कक्षकों के लिए मिश्रित गुणांकों की गणना किस प्रकार से की जाती है उसके लिए हमने एसपी जो संकरण का उदाहरण लिया है और उसको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।